वेलकम टू द नेटिव स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम जानेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सीबीएसई में भी है, स्टेट बोर्ड में भी है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन अराइज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसलिए इस टॉपिक को हम थोड़ा सा यानी डिटेल प्लस उसमें हम ऑब्जेक्टिव किस तरह से हम ऑब्जेक्टिव जो है मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है उनको हम कैसे टैकल कर सकते हैं इस तरह से ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको ये सिंपल जो है स्ट्रक्चर ऑफ मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल सर्कुलेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। डबल सर्कुलेशन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो रहेगा। ठीक है, इसके बारे में लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले हार्ट के बारे में जानेंगे। तो हार्ट के बारे में अगर जानते हैं तो हार्ट जो है थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट रहता है। थोरेसिक कैविटी मीन्स ये जो हमारा पोर्शन होता है, ठीक है, थोरेसिक कैविटी ये वाला जो पोर्शन होता है जहां से हमारा लैरिंग्स वगैरह जहां से गुजरता है, इसोफेगस जहां से गुजरती है। ठीक है, थोरेसिक कैविटी मतलब होता है द लंग्स बिटवीन बिटवीन द टू lungs which consist thoracic age, thoracic age। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं स्पेस। सो द प्रेजेंस ऑफ हार्ट इन बिटवीन द टू लंग्स एंड थोरेसिक एज, इट मीन्स दैट स्पेस के बीच में। ठीक है, यहाँ पर लंग्स के बीच में एक स्पेस रहती है, तो उसके बीच में क्या रहता है, हार्ट का जो रहता है वो प्रेजेंस रहता है। ठीक है, ये अपना खुद का एक स्पेस बनाता है, एक एज बनाता है, तो इसमें प्रेजेंट ये रहेगा। ठीक है, थोरेसिक कैविटी, इन बिटवीन थोरेसिक कैविटी वी कैन से इन बिटवीन द thoracic cavity also। ठीक है, thoracic cavity के बीच में प्रेजेंट रहता है, ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हार्ट का जो लेंथ होता है, लेंथ ऑफ हार्ट इज 12 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ हार्ट जो होता है वो 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर हो सकता है। ठीक है, ब्रीथ जो है, ब्रीथ जो है 9 सेंटीमीटर तक होता है। वेट ऑफ द हार्ट, weight of the heart is near about 250 to 300 ग्राम। ठीक है, तो इतना सफिशियंट है। तो ये नॉलेज जो है जनरली आपको पता रहना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं इनके बीच में। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, किस तरह से प्रेजेंट होता है, तो इस तरह से। तो ये जो एपेक्स की तरफ होता है, ठीक है, जो पैराइटल रीजन जो होता है, जो नीचे की ओर जो होता है वो एपेक्स रीजन होता है, नैरोअर पोर्शन होता है। पैराइटल रीजन इज नैरोअर। ठीक है, पैराइटल रीजन जो होता है वो नैरोअर हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर स्ट्रक्चर रहेगा। सिंपल सा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको समझ में भी इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो आपको देखना है कि ये किस तरह से होता है। तो ये इतने पॉइंट्स जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनकी जो लेयर है, हार्ट की जो लेयर हम देखते हैं। ठीक है, हार्ट के लेयर्स के बारे में देखते हैं। तो हार्ट जो होता है कार्डियक टिश्यू से बना होता है। हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक टिश्यू, is made up of कार्डियक टिश्यू। ठीक है, कार्डियक टिश्यू से बना होता है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, टिश्यूज के बारे में। तो ये जो टिश्यूज है, ठीक है, आउटर लेयर ऑफ द हार्ट इज पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। ठीक है,
एक्चुअली ये पेरिकार्डियम जो है इसी से जो है हार्ट की लेयर जो है बनी हुई रहेगी, ठीक है। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम जो होता है जनरली जो इसके ऊपर पेरिकार्डियम जो रहेगा इट इज इनक्लोज्ड विथ टू लेयर्स, ठीक है। इट इज इनक्लोज्ड विथ टू लेयर्स, तो वो टू लेयर्स कौन सी रहेगी? टू लेयर्स आर फाइब्रस पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है। और दूसरी है सीरस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है। फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम, तो फाइब्रस पेरिकार्डियम जो होता है ये बनी होती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, ठीक है। इसमें सीरस पेरिकार्डियम में है, सीरस पेरिकार्डियम दो टाइप की होती है इसमें, पराइटल, पराइटल एपिकार्डियम, parietal epicardium and visceral endocardium, ठीक है। parietal epicardium एंड visceral जो रहेगी वो एंडोकार्डियम रहेगी, ठीक है। इसमें भी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो रहेगी रहेगी, ठीक है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, तो ये ध्यान में रखिए कि किस टिश्यू से बनी होती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये आउटर लेयर जो रहेगी पेरिकार्डियम जो रहेगा वो जनरली बना रहेगा इसका, ठीक है। हार्ट का, हार्ट कार्डियम के बारे में देखेंगे, हार्ट वॉल के बारे में देखेंगे, हार्ट वॉल के बारे में देखेंगे अभी कि हार्ट वॉल में किस तरह से रहेंगे, हार्ट वॉल के बारे में देखते हैं। तो हार्ट वॉल जो रहेगा, हार्ट वॉल जनरली एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। हार्ट वॉल जो रहेगा एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ये जो रहेगा एपिथेलियल टिश्यू से बना रहेगा, एपिथेलियल, एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यूज से बना रहेगा, जो कुछ भी रहेगा एपिकार्डियम, ये आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द हार्ट रहेगी, आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द हार्ट, ठीक है। और जो भी हम सिस्टोलिक डायस्टोलिक देखते हैं, सिस्टोलिक, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, स्टोलिक रिदमिसिटी, ठीक है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रिदम देखते हैं तो वो मायोकार्डियम में हम काउंट करते हैं, ठीक है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो रिदम देखते हैं वो मायोकार्डियम में काउंट करते हैं। एंडोकार्डियम जो रहता है, एंडोकार्डियम सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल, सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू यहाँ से मेडअप ऑफ रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है लेयर्स के बारे में हमने जान लिया, ये आउटर मोस्ट कवरिंग के बारे में हमने, हार्ट का जो है डायमेंशन वाला पोर्शन देखा है, हार्ट के वेट के बारे में देखा है, ठीक है। तो इस सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये इस तरह से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसमें देखिए कि जैसे आप देख रहे हैं कि ये बहुत सारे पार्ट इसमें है, सुपेरियर वेना कावा, इंफेरियर वेना कावा। सबसे पहले मेन मेन जो है पोर्शन इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये जो पोर्शन है इस तरह से होना चाहिए था, ठीक है। सुपेरियर वेना कावा, इंफेरियर वेना कावा, देन ये आर्टरीज के बारे में देखेंगे, वेन्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो
सबसे पहले अगर हम इनका वर्क फंक्शन देख ले तो वर्क फंक्शन के बेस पर आप समझ जाएंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ देखेंगे, इस पर ज्यादा से ज्यादा जो है क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस हम करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें और अच्छे से हमें काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इंफीरियर वेना कावा की जो ये वॉल होती है इसको यूस्टेशियन वॉल कहा जाता है, ठीक है, यूस्टेशियन वॉल कहा जाता है इंफीरियर वेना कावा के बारे में, ठीक है। इसमें आप देखिए कि जैसे सुपीरियर वेना कावा है, इंफीरियर वेना कावा है। तो स्टूडेंट अभी हम देखेंगे कि कुछ ऐसी जो नोड्स है, ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसी नोट है सीनो एट्रिकुलर जो नोड्स है, ठीक है, ऐसे नोड्स जिनको बोला जाता है। तो ऐसे नोड्स के बारे में हम देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, ठीक है, पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है, तो पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट में ऐसी कुछ नोड्स इसमें सम्मिलित होती है, इसमें नोड्स ऐसे पार्टिसिपेट करती है जो कि एक्शन पोटेंशियल डेवलप करती है किसके अंदर, ब्लड सर्कुलेशन में, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जो है वो करती है, ठीक है। ह्यूमन हार्ट जो होता है वो मायोजेनिक होता है, ह्यूमन हार्ट जो होता है, ह्यूमन हार्ट जो है मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक मीन्स इसमें पूरी की पूरी मसल्स ही रहती है, पूरी की पूरी मसल्स, कौन सी मसल्स, कार्डियक मसल, ठीक है, कार्डियक मसल्स, ठीक है। ये मायोजेनिक पूछा जाता है एग्जाम में जनरली कि ह्यूमन हार्ट जो होता है वो किस किस तरह से होता है। वो ह्यूमन हार्ट जो होता है वो मायोजेनिक होता है, मसल्स से बना हुआ था, ठीक है। तो उसमें देखिए, उसमें अगर आप देखेंगे तो मायोजेनिक है, तो उसमें मॉडिफाइड कुछ कार्डियक मसल्स होती है, मॉडिफाइड कुछ कार्डियक मसल्स होती है, ठीक है, मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट, मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट, ठीक है, मॉडिफाइड कार्डियक मसल। तो मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स कौन सी है, सीनो ऑरिक्यूलर मसल्स, सीनो ऑरिक्यूलर मसल्स, ठीक है, जिसको ऐसे नोड भी बोला जाता है, ऐसे नोड। अब ये ऐसे नोड प्रेजेंट कहाँ होती है, ऐसे नोड जो प्रेजेंट होती है ये सुपेरियर वेना कावा के तरफ जो होती है, ये ऊपर जो होती है जनरली प्रेजेंट होती है, ठीक है, इससे अटैच्ड रहती है। और ये क्या करती है, ये एक्शन पोटेंशियल प्रोवाइड करती है, ठीक है, पेस मेकर इसको बोला जाता है, पेस मेकर नोड। पेस मेकर नोड क्यों बोला जाता है, क्योंकि पेस मेकर मतलब क्या होता है जनरली, देखिए आपने देखा होगा कि आर्टिफिशियली पंपिंग कराने के लिए पेस मेकर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट हार्ट में लगाया जाता है। आर्टिफिशियली हार्ट पंपिंग कराने के लिए क्या किया जाता है, एक पेस मेकर नाम का जो है मशीन लगाया जाता है। तो ये जो है नेचुरल पेस मेकर है, सीनो ऑरिकुलर मसल जो है ये नेचुरल पेस मेकर है, या फिर सीनो एट्रियल, सीनो एट्रियल, ठीक है, सीनो एट्रियल नोड बोल सकते हैं इसको, ठीक है, सीनो एट्रियल नोड। तो इसको नेचुरल पेस मेकर बोला जाता है, जो हार्ट में एक्शन पोटेंशियल जो है जनरली जनरेट करती है, ठीक है। पावर ऑफ जनरेशन, पावर ऑफ जनरेशन ऑफ वेव्स, ठीक है, किसमें, हार्ट में। तो ये एक ध्यान में रखिए कि नेचुरल पेस मेकर कौन है, ऐसे नोड, सिनोएट्रियल नोड जो है नेचुरल पेस मेकर है, ठीक है। तो अभी चलते हैं हार्ट के पंपिंग एक्शन की तरफ, हार्ट किस तरह से ब्लड जो है सर्कुलेट करता है, ठीक है। और ये बना होता है कार्डियक मसल से, कार्डियक मसल, कौन सी कार्डियक मसल, मॉडिफाइड
मॉडिफाइड कार्डियक मसल, ठीक है। मॉडिफाइड कार्डियक मसल से ये जनरली बना होता है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए कि ये किस तरह से रहेगा। अभी देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है इसके, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह से यहाँ पर वर्क करेगा, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ हार्ट यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि किस तरह से यहाँ पर वर्क करेगा, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट में ही देखेंगे, ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको भी ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है आज के आज ही कवर करना है, इसलिए आप हमको थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट में हम देखेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे सुपेरियर वेना कावा है, सुपेरियर वेना कावा, पेरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। सुपेरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा ये क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ ब्लड, कलेक्शन ऑफ ब्लड ये करेंगे, ठीक है। मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कलेक्ट करेंगे। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से क्या होगा, ट्रेवल होगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लड कहां से कलेक्ट होगा, राइट एट्रियम से, राइट एट्रियम से कलेक्ट होगा, ठीक है। राइट एट्रियम से कलेक्ट होने के बाद में ये कहां ट्रेवल करेगा, राइट एट्रियम से कनेक्ट होने के बाद में ये ट्रेवल करेगा ट्राइकस्पिड वॉल। ये जो वॉल आपको दिख रही है ये ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल से कहां पर कनेक्ट होगा, ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल जो है यहां से ट्रेवल होके राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में ट्रेवल होगा, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में ट्रेवल होगा, इतना समझ लीजिए, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में ट्रेवल होने के बाद में जो ये पुलमनरी वॉल्व है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल के बाद में ये पुलमनरी वॉल आपको दिख रही है, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलमनरी वॉल, ठीक है, पुलमनरी वॉल आप देख पा रहे हैं। तो पुलमनरी वॉल से यहाँ पर क्या होगा, ये दूसरा पोर्शन शुरू हो गया, ठीक है। ये वाले पोर्शन को मैंने किससे, ब्लू इंक से शुरू किया। अब ये शुरू हो गया दूसरा, पुलमनरी वॉल, ठीक है। पुलमनरी वॉल से यहाँ पर ट्रेवल होगा। पुलमनरी वॉल से ट्रेवल होने के बाद में, ठीक है, पुलमनरी वॉल से ट्रेवल होने के बाद में ये आप देखिए पुलमनरी आर्टरी की तरफ ये ट्रेवल होगा, पुलमनरी आर्टरी, जैसे कि हमने देखा था कि जब भी जो हार्ट है वो थोरेसिक कैविटी में लंग्स से अटैच है, तो लंग्स से अटैच है इसका मतलब क्या है कि ये जो आर्टरीज है, ठीक है, ये जो आर्टरीज है, तो आर्टरीज क्या है कि लंग्स के साथ में अटैचमेंट है, लंग्स के साथ में उनका कनेक्शन है। तो वो क्या करेगी, डायरेक्टली जो ये जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये प्रोवाइड कर देगी किसको, लंग्स को, ठीक है, प्रोवाइड करेगी लंग्स को, लंग्स को प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। तो लंग्स की तरफ जाएगा। उसके बाद में देखिए लंग्स की तरफ जाने के बाद में लंग्स से जितना भी है, तो पुलमोनरी वेन्स, ठीक है, पुलमोनरी वेन्स क्या करेंगे इसमें, लेफ्ट एट्रियम से, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम कलेक्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से, लंग्स, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा कि ये कलेक्ट करेगा कहां से, ब्लड, लंग से कलेक्ट करेगा, ठीक है। फिर
लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल ये सारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, सारा का सारा एओर्टा की तरफ भेजेगा, सारा का सारा एओर्टा की तरफ भेजेगा, ठीक है, सारा का सारा एओर्टा की तरफ भेजेगा। तो एओर्टा की तरफ अगर भेजता है तो सारा ब्लड उस तरफ जो है ये ट्रांसमिट होगा, कहां से, एओर्टा से। यहां पर आप देख सकते हो एओर्टिक वॉल, यहाँ पर मैं एओर्टिक वॉल लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां से जो एओर्टिक वॉल है, ये एओर्टा जो क्या करेगा, सारा का सारा जो ब्लड है वो बॉडी में, होल बॉडी में क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। तो इतना आपको ये जो रेगुलेटरी सिस्टम है आपको समझ में आ गया होगा, रेस्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये सुपेरियर वेना कावा और ये इंफेरियर वेना कावा, ठीक है, सुपेरियर वेना कावा और इंफेरियर वेना कावा क्या कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है, ये सारा ब्लड जो है कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से ब्लड जो है यहाँ से ट्रेवल हो रहा है, ठीक है, यहाँ से ट्रेवल हो रहा है, ट्रेवल होकर कहां पर जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रेड एट्रियम की तरफ, रेड एट्रियम की तरफ, रेड एट्रियम की तरफ जाएगा, रेड एट्रियम से ट्रेवल होकर कहां पर जाएगा, ये ट्राइकस्पिड वॉल से प्यूरिफाई होगा। ट्राई, अब ये वॉल क्यों लगे होते हैं, वॉल इसलिए लगे होते हैं क्योंकि जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड है, ताकि ब्लड सर्कुलेशन जो है एक थोड़े थोड़े अमाउंट में हो, ठीक है, एक थोड़े थोड़े अमाउंट में हो, इसलिए क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन के लिए ये वॉल लगे होते हैं। तो यहां से ट्रेवल करेगा, ठीक है, यहां से ट्रेवल करेगा। देन उसके बाद क्या होगा, ये जो ब्लड ट्रेवल कर रहा है, तो ये ब्लड ट्रेवल होगा इन पुल्मोनरी आर्टरीज से, किधर, लंग्स की तरफ, किधर, लंग्स की तरफ, ठीक है, पुल्मोनरी आर्टरीज की तरफ, ठीक है। फिर क्या करेगा, पुल्मोनरी आर्टरीज से जो भी ब्लड है, पुल्मोनरी आर्टरीज से जो भी ब्लड है, पुल्मोनरी वेन्स क्या करेंगी, इसको एक्सेप्ट करेगी, पुल्मोनरी वेन्स इसको एक्सेप्ट करेगी, ठीक है, पुल्मोनरी वेन्स इसको एक्सेप्ट करेगी, और ये जो है ट्राइकस्पिड वॉल या बाइकस्पिड वॉल, ठीक है, बाइकस्पिड वॉल जो है यहाँ से ब्लड ट्रेवल होगा, यहाँ से ब्लड ट्रेवल होगा, ब्लड ट्रेवल होने के बाद में ये जाएगा एओर्टा से, ब्लड ट्रेवल होने के बाद में ये जाएगा एओर्टा से, एओर्टा से सारी बॉडी में क्या होगा, ब्लड जो है ट्रांसमिट होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि आने के जो पाथवे है और जाने के जो पाथवे है, आने के पाथवे और जाने के पाथवे, तो इसका जो जितना भी पाथवे है आपको क्लियर हो गया होगा, ऐसा मैं समझता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके बेसिस पर ही क्वेश्चन जो है वो अराइज होते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो इतना सफिशियंट है आपको समझने के लिए, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये इसमें से भी क्वेश्चंस जो है ये अराइज हो सकते हैं, इसमें से भी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। नेचुरल पेसमेकर जो है सीनोएट्रियल नोड को बोला जाता है, ऐसे नोट करके आप ध्यान में रखिए। इसके बाद में हम देखेंगे, इसके बाद हम डबल सर्कुलेशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, डबल सर्कुलेशन में क्या ऐसा इंपैक्ट होगा जिससे डबल सर्कुलेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी में माना जाता है, ठीक है। ब्लड डबल सर्कुलेशन की तरफ चलेंगे अभी। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं डबल सर्कुलेशन की तरफ। डबल सर्कुलेशन में क्या होगा, देखिए डबल सर्कुलेशन मतलब ऐसा कोई बहुत जो है टिपिकल ऐसा जो है सर्कुलेशन नहीं है। अगर सपोज इसमें डबल सर्कुलेशन में दो टाइप होते हैं, पुल्मोनरी सर्कुलेशन, पुल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है, पुल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। अगर सपोज ये दोनों सर्कुलेशन जो है हम एक साथ में अगर इसको काउंट करते हैं, दोनों सर्कुलेशन को एक साथ काउंट करते हैं, तो ये बन जाता है डबल सर्कुलेशन, ठीक है, ये जो बन जाता है डबल सर्कुलेशन। अभी देखिए जो डबल सर्कुलेशन हम बोलते हैं तो इसमें क्या होता है, ठीक है, पुल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, हार्ट टू लंग्स
जो भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हार्ट टू लंग्स जाता है, ठीक है। और सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, हार्ट टू बॉडी, हार्ट टू बॉडी, ठीक है। तो इस टाइप का दो सर्कुलेशन होते हैं, जो दोनों सर्कुलेशन एक साथ परफॉर्मेंस देते हैं, तब इनको बोला जाता है डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन में आप आइए जान लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पर डबल सर्कुलेशन जो हैगा, ठीक है, डबल सर्कुलेशन यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए कि डबल सर्कुलेशन में, तो ये साइड में हम देख लेते हैं कि ये जैसे सुपेरियर वेना कावा हमने देखा था, ये सुपेरियर वेना कावा और ये इंफेरियर वेना कावा, ठीक है। सुपेरियर वेना कावा और इंफेरियर वेना कावा आप देख सक रहे हैं। और ये पोर्शन जो रहेगा एओर्टा का, जहां से सारी बॉडी को जो है ब्लड मिलेगा, ठीक है, सारी बॉडी को यहाँ पर ब्लड मिलने वाला है। तो इसमें देखिए किस तरह से यहाँ पर जो रहेगा, यहाँ पर देखिए हेड हमने दिया है, आर्म हमने दिया है, लंग्स यहाँ पर दिए। लंग्स के लिए कुछ अलग रहेगा, ठीक है, लंग्स के लिए अलग रहेगा, पुल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे रहेगी, ठीक है। और लिवर दिया है, इंटेस्टाइन दिया है, किडनी दिया है, लेग्स दिया है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम है, पर्टिकुलर सिस्टम है। जैसे हिपेटिक सिस्टम हम बोलते हैं, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, रेनल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो हर ऑर्गन के लिए अलग अलग अपना एक सिस्टम होता है। तो डबल सर्कुलेशन इस तरह से परफॉर्म होता है, ठीक है। इसमें देखिए अभी हम देख रहे हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में। पुल्मोनरी पुल्मोनरी सर्कुलेशन हमने देख लिया था, ठीक है। पुल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हो रहा था कि फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पुल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हो रहा था, हार्ट टू लंग्स, हार्ट टू लंग्स। इसमें देखिए सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से ब्लड जो है यहाँ से कलेक्ट हुआ, राइट एट्रियम से ट्रैवल होकर ट्राइकस्पिड वॉल की तरफ गया, ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल की तरफ गया। राइट वेंट्रिकल से सीधा गया पुल्मोनरी वॉल्व की तरफ, पुल्मोनरी वॉल्व से पुल्मोनरी आर्टरी की तरफ गया। फिर ये जो ब्लड गया वो लंग्स की तरफ गया, लंग्स की तरफ जाने के बाद में पुल्मोनरी वेन्स ने क्या किया, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लिया लेफ्ट एट्रियम की तरफ। फिर लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वॉल की तरफ ये ब्लड आया, ठीक है, बाइकस्पिड वॉल जब भी हमने लिखा नहीं था, तो बाइकस्पिड वॉल की तरफ क्या आया, ब्लड। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जो हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या किया, लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड किसको ट्रांसमिट किया, एरोटिक वॉल की तरफ, एरोटिक वॉल से एओर्टा की तरफ से सारे जो कुछ भी बॉडी है वहां पर क्या गया, ब्लड गया। मतलब यहाँ से सिस्टमिक जो सर्कुलेशन है, यहाँ से सिस्टमिक सर्कुलेशन शुरू होता है, यहाँ से सिस्टमिक सर्कुलेशन शुरू होता है। यहाँ तक के क्या रहता है, पुल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन की तरफ आते हैं। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन की तरफ से आते हैं तो यहाँ पर देखिए ऊपर की ओर सुपेरियर वेना कावा रहेगा और नीचे की ओर इंफेरियर वेना कावा। मतलब जो डाउन वाले जो पोर्शन है, लंग्स से ऊपर अगर जा रहे तो सुपेरियर वेना कावा, लंग्स से ऊपर अगर जा रहे तो सुपेरियर वेना कावा, लंग्स से नीचे अगर जा रहे हैं तो इंफेरियर वेना कावा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन से जो है वेन्स और जो वेन्स और आर्टरी जो है यहाँ पर वर्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हेड, जैसे लंग्स के लिए हमने देखा, तो पुल्मोनरी आपने देख लिया है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, पुल्मोनरी सर्कुलेशन हमने देख लिया है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। हम डायरेक्ट पढ़ते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब सबक्लेवियन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, सबक्लेवियन मतलब सबक्लेवियन वेन्स जो रहेगी यहाँ पर वर्क करेगी, किसके लिए, आर्म्स के लिए, ठीक है। और सबक्लेवियन वेन्स वर्क करेगी आर्म्स के लिए, उसी तरह से सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है, सबक्लेवियन आर्टरी यहाँ पर वर्क करेगी, ठीक है। उसी तरह से हेड में ज्यूगुलर वेन्स जो है वर्क करेगी और ज्यूगुलर आर्टरी यहाँ पर वर्क करेगी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर होगा, मतलब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जैसे हम देख रहे हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं तो यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा और यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, ठीक है। लेकिन लंग्स में क्या होगा, उल्टा होगा। लंग्स क्या कर रहा है, प्यूरिफाई करके दे रहा है ना। तो पुल्मोनरी वेन्स, नरी
वेन्स। इसलिए क्या हुआ है, ये अपोजिट साइड में आ गया है, ठीक है। लंग्स क्या कर रहा है, प्यूरिफाई करके दे रहा है, बाकी ऑर्गन प्यूरिफाई करके दे रहे हैं क्या, ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेट से ऑक्सीजनेट करके दे रहे हैं क्या, नहीं, यही जो है लंग्स जो है ये प्यूरिफाई करके दे रहा है, इसलिए बाकी ऑर्गन्स जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर हिपेटिक वेन इसमें आ जाएगी और हिपेटिक आर्टरी, हिपेटिक आर्टरी, इस चीज को नोट कर लीजिए, पुल्मोनरी सर्कुलेशन हार्ट टू लंग्स और सिस्टमिक सर्कुलेशन हार्ट टू बॉडी, ठीक है। तो इसमें देखिए जैसे इसमें देखिए जैसे कि हम बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें देखिए कि हिपेटिक वेन्स, तो यहां पर हिपेटिक आर्टरी, हिपेटिक पोर्टल वेन यहां पर रहेगी और हिपेटिक आर्टरी रहेगी यहां पर, हिपेटिक आर्टरी यहां पर रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है रेनल वेन और यहां पर रहेगी रेनल आर्टरी, और इलियाक वेन, तो यहां पे इलियाक आर्टरी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो रहेगा ये सिस्टमिक, ये सारा जो ये डबल सर्कुलेशन का पार्ट हो गया, जो मतलब इसमें पुल्मोनरी भी आ गया, ये देखिए लंग्स वाला जो पोर्शन आ गया, ठीक है, और सिस्टमिक भी आ गया, पुल्मोनरी वाला भी आ गया और सिस्टमिक भी आ गया। इसकी वजह से क्या हो गया ये कि ये जो आपको दिख रहा है ये पोर्शन, ये डबल सर्कुलेशन कहलाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, लंग्स के साथ में भी हो रहा है, मतलब लंग्स के साथ में, और ये ध्यान में रखिए कि यहाँ पर अपोजिट होगा, ये सारे जो वेन्स हुए जहां पर वर्क करे, यहाँ पर कौन, अर्टरी वेन कर अर्टरी वर्क करेगी, और यहाँ पे पुल्मोनरी वेन्स दिया है, मतलब यहाँ पर अर्टरी वेन वर्क करेगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा, जिसको आपको समझना है, ठीक है। और हार्ट बीट को काउंट किया जाता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक फॉर्म में, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक फॉर्म में, ठीक है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। तो उसमें 120/80 mmHg ये इसका काउंट होता है स्पेग्नोमैनोमीटर में, ठीक है, स्पिग्नोमैनोमीटर में ये इसका काउंट होता है, तो इसलिए इसको mmHg में काउंट किया जाता है। तो इस तरह से क्या रहेगा, ये डबल सर्कुलेशन का जो है पोर्शन रहेगा। और कुछ बातें जान लेते इसमें, ठीक है, और कुछ बातें जान लेते हैं कि इसमें किस तरह से रहेगा। तो आपको होप आपको ये सर्कुलेशन, पुल्मोनरी सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन मींस पुल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये दोनों चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। उसके बाद में देख लेते हैं कि कुछ जनरल बातें हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, तो जनरल बातों को हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव्स में जनरली पूछी जाती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हार्ट बीट जो है, हार्ट बीट जो है पर मिनट 72 हार्ट बीट पर मिनट यहाँ पर होती है, ठीक है। एक ह्यूमन में करीब करीब ह्यूमन जो होता है 5 लीटर ब्लड जो होता है वो एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक पे क्या कर लेता है कि कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। एक सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में 5 लीटर ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। इस तरह से रहेगा, ठीक है। जिसका जो हार्ट बीट है 100 mm, जो 100 पल्स रेट जो बोला जाता है, जो, ठीक है, जिसमें फास्ट 100 बीट अगर हो रही है पर मिनट अगर हो रही है,
तो उसको बोला जाता है ट्रैचिकार्डिया, ट्रैचिकार्डिया, ठीक है। 100 बीट्स पर मिनट अगर हो रही है तो ट्रैचिकार्डिया उसको बोला जाएगा। और बिलो 60 अगर जा रही है, बिलो 60 तो ब्रैडिकार्डिया बोला जाएगा, बिलो 60, बिलो 60 बीट्स पर मिनट तो ब्रैडिकार्डिया उसको बोला जाएगा, ठीक है। टैचिकार्डिया और ब्रैडिकार्डिया इसको बोला जाता है, ठीक है, अगर हार्ट बीट बिलो। तो स्टूडेंट अभी हमने देखा है कि ट्रैचिकार्डिया जो है 100 बीट्स पर मिनट अगर जा रही है, मतलब 72 से काफी ऊपर, 72 जो है नॉर्मल हार्ट बीट है, ठीक है। तो अगर अबव जा रही है तो ट्रैचिकार्डिया, अबव मीन्स 100 के ऊपर, और बिलो 60 जा रही है तो ब्रैडिकार्डिया। तो ये इस टाइप का रहेगा। कुछ हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स हम देख लेते हैं। हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स में हम देख लेते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन आपको पता ही है। हाइपरटेंशन में सिस्टोलिक डिस्टोलिक, जो सिस्टोलिक और डिस्टोलिक रेट जो है अगर सपोज बहुत ज्यादा जा रहा है, सिस्टोलिक डिस्टोलिक रेट जो है बहुत ज्यादा जा रहा है, तो उसमें हाइपरटेंशन होने की चांसेस है, ठीक है। इसमें कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ठीक है। अभी कोरोनरी आर्टरी डिसीज मतलब आर्टरी से रिलेटेड होगा, ये आर्टरी से रिलेटेड होगा। इसमें आप देखिए जैसे कोरोनरी सर्कुलेशन जो होता है, कोरोनरी सर्कुलेशन, तीन टाइप के सर्कुलेशन एक्चुअली होते हैं, पुल्मोनरी, सिस्टमैटिक, सिस्टमिक और कोरोनरी, ठीक है। तो कोरोनरी में क्या होता है कि कोरोनरी साइनस जो होता है, कोरोनरी वेन्स जो होती है, इसके थ्रू जो सर्कुलेशन हो रहा है, मतलब कोरोनरी साइनस और कोरोनरी वेन्स। तो इनमें क्या हो जाता है कि ये जो कोरोनरी आर्टरीज जो रहती है, ठीक है, कोरोनरी आर्टरीज जो रहती है, इनमें ब्लड सप्लाई जो होता है लेस ब्लड सप्लाई हो जाता है, उस वजह से कोरोनरी, सीएडी आप लिख सकते हो, कैट सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ये होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं एंजीना पेक्टोरिस, एंजीना पेक्टोरिस, एंजीना पेक्टोरिस, ठीक है। ये तीन टाइप के, ये ध्यान में रखिए, अगर एंजीना पेक्टोरिस नाम आया तो समझ लीजिए कि हार्ट से रिलेटेड डिसीज है, इसीलिए ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बताना चाहता हूँ, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है कि रिडक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई, रिडक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई, रिडक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई इसमें हो जाता है, ठीक है। तो ये एंजिना पेक्टोरिस में जनरली इसमें क्या हो सकता है कि अगर इसमें रिडक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई अगर हो रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस है वो लेस हो जाएगी, और उसमें क्या हो जाता है कि पेन होना शुरू हो जाता है, चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है, चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है। चेस्ट पेन की वजह से फिर ये जॉज ईयर, ये जितने भी कार्डियक टिश्यूज जो है, ठीक है, कार्डियक टिश्यूज जो बनी होती है, ठीक है, जिसमें कार्डियक का जो है पार्टिसिपेशन होता है, ऐसे टिश्यूज क्या होती है, दर्द देना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे एंजिना पेक्टोरिस जो रहेगा ये हार्ट से रिलेटेड डिसीज रहेगा। तो इसमें आपको इतना समझना जरूरी है। सबसे पहले हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ हार्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ हार्ट के बाद में हमने देखा था कि जो कुछ भी मेम्ब्रेन्स होती है वो किस तरह से होती है, ठीक है। फिर उसमें पुल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम हमने देखा, सिस्टमिक सर्कुलेटरी सिस्टम देखा, और उसके बाद में हमने डबल सर्कुलेशन मतलब दोनों का कॉमन सर्कुलेशन जो होता है उस चीज को देखा। उसके बाद में हमने देखा कि जो ये कुछ रिलेटेड रिलेवेंट जो डिसीजेस हैं, ठीक है, इन सभी चीजों को देखा। इन सभी चीजों को देखने के बाद में इतना ही आपको ये जो है शाहू स्क्रीनिंग में इतना पोर्शन आपको पूछा जा सकता है। तो इसके ऊपर हम कुछ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है इनके ऊपर अभी डिस्कशन करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट अभी देखिए हमें कुछ और यहाँ पे जो पोर्शन है कनेक्टिव टिश्यूज का, कनेक्टिव टिश्यूज का मतलब ब्लड और प्लाज्मा के बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है, क्योंकि जो ब्लड और प्लाज्मा जो है वो डायरेक्टली सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेट करता है, ठीक है। तो इसमें देखिए कनेक्टिव टिश्यूज में टू टाइप की जो कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब लिम्फ
कनेक्टिव टिश्यू में काफी सारे कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन जो फ्लूइड वाले हैं, ठीक है, लिम्फ नहीं, प्लाज्मा एंड ब्लड, ठीक है। ब्लड और प्लाज्मा में बहुत डिफरेंस होता है इसमें, ठीक है। तो ब्लड में जो देखिए आरबीसी, आरबीसी काउंट यहां पर रहेगा, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसीज, ल्यूकोसाइट्स, देन प्लेटलेट्स, ठीक है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि इन पर भी क्वेश्चन जो है जनरली अराइज होता है, तो इन पर क्वेश्चन अराइज होता है, इसलिए हमें ये थोड़ा सा देखना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है। तो इसमें देखिए कि जैसे प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि प्लाज्मा जो होता है वो एक कलरलेस, कलरलेस फ्लूइड होता है, ठीक है, कलरलेस फ्लूइड होता है। जनरली आप देखोगे जैसे ये जो लैब वाले हैं, तो लैब वाले क्या करते हैं, हमारे आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट ये सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, और जो बचा हुआ पोर्शन होता है, बचा हुआ पोर्शन जो होता है वो रहता है प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा को भी इसमें क्या किया जाता है, सीरम बनाया जाता है इसका, और इसमें डिटेक्ट किया जाता है कि कौन से जो बैक्टीरिया या फिर वायरस जो है इसमें डिटेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा। प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्लाज्मा के बारे में अगर देखें तो प्लाज्मा जो है 90 टू 92% वाटर कंटेन करता है, ठीक है। केवल 8 टू 10% जो है सॉल्यूट्स कंटेन करता है, ठीक है। सॉल्यूट्स में भी 7% जो है वो प्रोटीन कंटेन करता है, प्रोटीन कंटेन करता है, ठीक है। इसमें कई तरह के जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम एल्बुमिन प्रेजेंट होता है, ये ध्यान में रखिए, सीरम एल्बुमिन जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसमें देखिए मिनरल और विटामिन कंटेन होते हैं, मिनरल्स एंड विटामिन कंटेन होते हैं। इसमें कई तरह के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंटेंट जो है इसमें सम्मिलित होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेशन करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। देखिए इसमें जैसे सल्फेट हो गया, सल्फेट हो गया, ठीक है, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, ठीक है, यूरिक एसिड, सॉरी यूरिया नहीं, यूरिक एसिड हो गया, ठीक है। इसमें काफी सारे जो इनऑर्गेनिक है, तो तो ये सारे पार्टिकल जो है जनरली इसमें कंटेन होते हैं। तो प्लाज्मा जो है कलरलेस पार्टिकल रहेगा, और वो सीरम एल्बुमिन कंटेन करता है, ये ज्यादा ध्यान में रखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। तो इसमें रहेगा इस तरह से। तो देखिए अभी चलते हैं ब्लड की तरफ, ब्लड की तरफ। ब्लड में देखते हैं, ब्लड में आरबीसी की तरफ, ठीक है, दिस इज रेड ब्लड सेल्स या फिर कार्पस्कल, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स या फिर कार्पस्कल, इनको इरिथ्रोसाइट भी बोला जाता है, इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, इरिथ्रोसाइट भी इनको बोला जाता है। इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट इनको बोला जाता है। जनरली ये जो है ह्यूमन बीइंग में हीमोग्लोबिन कंटेन करते हैं, इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन सप्लाई, फॉर ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है। हीमोग्लोबिन कंटेन करता है ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो इसमें हीमोग्लोबिन कंटेन रहेगा ऑक्सीजन सप्लाई के लिए। इसमें करीब करीब जो मेल में अगर देखो, मेल में कंटेन रहेगा करीब करीब 13 to 18 ग्राम पर 100 ml हीमोग्लोबिन, ये जो आरबीसी होता है इसमें कंटेन होता है, ठीक है, और हीमोग्लोबिन, ठीक है। और फीमेल में आप देखोगे, फीमेल में तो 11.5 टू 16.5 ग्राम पर 100 ml जो है इतना कंटेन रहता है, ठीक है।
इस तरह से इरिथ्रोसाइट में ये कंटेंट रहता है, ठीक है। इसमें करीब करीब इनका लाइफ स्पैन जो होता है 120 डेज का होता है, 120 डेज लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन अगर आप देखोगे तो 120 डेज का इनका लाइफ स्पैन जो है जनरली रहेगा, ठीक है। 1 मिनट इनका लाइफ स्पैन 120 डेज का रहता है। और इसमें देखिए कि जैसे आप देखोगे कि इनका जो रहता है इरिथ्रोपायोसिस, इनको बोला जाता है, इनके डेवलपमेंट को इरिथ्रोपायोसिस, ठीक है, इरिथ्रोपायोसिस को बोला जाता है। इस तरह से आरबीसीज के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया। इतना पोर्शन जो है ऑक्सीजन सप्लाई के लिए यूज होता है जनरली बॉडी में, ठीक है। और डब्ल्यूबीसीज के बारे में देखते हैं। डब्ल्यूबीसीज में हम देखेंगे डब्ल्यूबीसीज में देखिए, डब्ल्यूबीसीज मतलब व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसीज व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स यहाँ पर रहेंगी। तो व्हाइट ब्लड सेल में आप देखिए कि करीब करीब जो है इनका डिवीजन होता है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स, ठीक है, बेसोफिल्स, ठीक है। और उसमें अग्रैनुलोसाइट में आप देखोगे, अग्रैनुलोसाइट में तो साइट में तो न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट। इनमें ग्रैन्युल्स नहीं रहते, इनमें ग्रैन्युल्स नहीं रहते, इनमें ग्रैन्युल्स नहीं रहते, इनमें ग्रैन्युल्स रहते हैं। ये करीब करीब सबसे ज्यादा 62% जो है ये प्रेजेंट होता है। 62% प्रेजेंट है, इसका मतलब न्यूट्रोफिल का कंटेंट है जो आरबीसीज में, आरबीसीज में, डब्ल्यूबीसीज में। डब्ल्यूबीसीज क्या है? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, रेजिस्टेंस। अपना जो इम्यूनिटी होता है ना, जितना भी बॉडी में इम्यूनिटी होता है, तो इम्यूनिटी को इंक्रीज करने का काम कौन करता है? डब्ल्यूबीसी, रेजिस्टिविटी ये प्रोवाइड करता है। और योसिनोफिल कितना? 3%, ठीक है, योसिनोफिल 3%। और बेसोफिल, बेसोफिल जो है, बेसोफिल करीब करीब 2% यहाँ पर रहता है, ठीक है, बेसोफिल। बाकी लिम्फोसाइट और अग्रैनुलोसाइट, बाकी लिम्फोसाइट और अग्रैनुलोसाइट जो रहते हैं, लिम्फोसाइट का जो परसेंटेज है वो 25 to 30% है, इसका 5 to 10% है, ठीक है। तो इस तरह से ये काउंट रहता है, तो इसमें पता है। और प्लेटलेट्स की तरफ आते हैं अभी, प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स जो होता है एंटीकोआगुलेंट है, एंटीकोआगुलेंट, सॉरी, कोआगुलेशन के लिए काम में आती है, ठीक है, कोआगुलेशन करती है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपका जैसे हैंड वगैरह कट जाता है, तो कट जाने के बाद में क्या होता है कि वहां पर थ्रोम्बोप्लास्टिन करके एक मटेरियल होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन मटेरियल होता है, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो वो थ्रोम्बोप्लास्टिन आकर वहां पर अटैच हो जाता है। और थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है? आपके जो ब्लड को कोएगुलेट करने का काम करता है, ठीक है, आपके ब्लड को कोएगुलेट करने का काम करता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है, इस तरह से यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। इसमें ज्यादा हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि डिटेल जाने के लिए यहाँ पर हमारे पास में थोड़ा सा जो है हम डिटेल नहीं जा सकते। हमें सिर्फ इतना ही देखना है कि क्या क्या होता है इसमें, ठीक है, ये सुपरफिशियली हमें देखना है। तो स्टूडेंट देखो, यहाँ पर हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें देखिए, व्हाट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें ऑप्शंस जो है थोड़े से टिपिकल दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, जो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? द बॉडी ब्लड ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को बॉडी का ब्लड ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम भी बोला जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फ्रॉम व्हाट सोर्स डू सेल गेट देयर फूड। किस सोर्स से जो सेल्स है वो फूड अपना लेते हैं? तो
ये सोर्स रहेगा ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन के थ्रू क्या करते हैं, ये अपना जो कुछ भी फूड है वो लेने का काम करते हैं, ठीक है। वाई इज ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट टू ब्लड एंड इट्स एंड टू द सेल, ठीक है। ऑक्सीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो रहेगा, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर सेल ग्रोथ एंड एनर्जी, ठीक है। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर सेल ग्रोथ एंड एनर्जी। विच टाइप ऑफ ब्लड वेसल कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, तो यहाँ पर किस टाइप की जो ब्लड वेसल जो रहेगी जो ब्लड को कैरी करती है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर 4, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। सभी के सभी आंसर करेक्ट रहेंगे इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाई इज ब्लड दैट फ्लोज फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट ब्राइट रेड रेदर देन डार्क रेड, ब्राइट रेड रेदर देन डार्क रेड। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो रहेगा उसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए, ऑक्सीजन मेक इट रेड, ठीक है। ऑक्सीजन मेक इट रेड, ठीक है। व्हाट पार्ट ऑफ ब्लड कैरीज मिनरल्स, विटामिन, शुगर एंड अदर फूड टू द बॉडी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें जो आंसर रहेगा, इसमें आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6, इसको ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा कैरी करेगा। व्हाट इज द मेन जॉब ऑफ रेड ब्लड कार्पस्कल इन द सेल, आरबीसीज का मेन वर्क क्या रहेगा, ठीक है। आरबीसीज का मेन वर्क क्या रहेगा, तो उसका रहेगा टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल एंड कैरी अवे कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल, कैरी अवे कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बेस्ट बी कंपेयर्ड टू सोल्जर, ठीक है। सोल्जर से कंपेयर वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो रेजिस्टिविटी, मतलब हमारे अंदर इम्यूनिटी जो इंक्रीज करने का काम करेगी वो रहेगी वाइट ब्लड सेल। आपने टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट सुना होगा, तो ये इम्यूनिटी बूस्ट करने के काम करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये इम्यूनिटी बूस्टर रहेंगे WBCs। विच एलिमेंट, ठीक है, विच एलिमेंट इन द ब्लड इज राउंड एंड कलरलेस, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो राउंड और कलरलेस रहेगा, तो व्हाइट ब्लड सेल हमको यहाँ पर आंसर करेक्ट रहेगा, व्हाइट ब्लड सेल करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, व्हाट वुड हैपन टू पीपल हैव एन ओपन वाउंड एंड whose blood did not clot naturally, तो उनमें जो है दे में ब्लीड टू डेथ, दे में ब्लीड टू डेथ, ठीक है। इसमें ये आंसर बराबर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन अ क्लॉट ऑकर्ड इन अनडैमेज्ड ब्लड वेसल, व्हाट हैपन व्हेन अ क्लॉट ऑकर इन अनडैमेज्ड वेसल। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी, द फ्लो ऑफ ब्लड टिश्यू बियॉन्ड द क्लॉट मे बी कट ऑफ, ठीक है। तो ये आंसर इसमें करेक्ट रहेगा। व्हाट हैपन टू ब्लड व्हेन इट इज पंप इनटू द थिन वॉल ब्लड वेसल ऑफ द लंग, ठीक है, थिन वॉल ब्लड वेसल टू द लंग। इसमें देखिए ऑप्शन बी बराबर है, कार्बन डाइऑक्साइड रिप्लेस्ड विथ ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो रहेगी वो रिप्लेस हो जाएगी ऑक्सीजन के साथ में, मतलब सभी का सभी डीऑक्सीजनेटेड होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ब्लड वेसल एंड कैपिलरीज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ब्लड वेसल एंड कैपिलरीज, कैरी ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, कैरी ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हाई डज ब्लड टर्न डार्क रेड एज इट सर्कुलेट थ्रू द बॉडी, एज इट सर्कुलेट थ्रू द बॉडी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वो करेक्ट है, द ऑक्सीजन इज
इन इट रिप्लेस विथ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो ये ऑप्शन बराबर रहेगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 15 की पर चलते हैं। हाउ मेनी मेजर टाइप्स ऑफ ब्लड हैव साइंटिस्ट डिस्कवर्ड? 4 टाइप्स, टाइप ए, बी, ए बी एंड ओ, ठीक है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर जो है, जो लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ये वाले पोर्शन में आपको ये सारे आंसर्स जो है इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। ये वाले पोर्शंस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। व्हाट इज द ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड ऑल थ्रू आउट द बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ठीक है। हार्ट जो रहेगा वो पंप करेगा, ये आंसर जो रहेगा बराबर रहेगा, ठीक है। इसके लिए इतना सफिशिएंट है डाटा, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए और इसको समझिए, ठीक है। बाकी का पोर्शन बाद में